बार फिर से रेवरेंड तरसेम इकबाल सर हैं जो नॉर्वे से हैं और अपना कीमती समय निकाल के हम सभी के बीच में आते हैं, परमेश्वर का वचन हम सभी के बीच में बाँटते हैं। एक बार फिर से आ रहे हैं। सर आपका स्वागत है मंच पे और आगे का समय आपका है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों को फिर छूते हैं। आपकी दी हुई आशीषें, बरकतें, आपकी अगुवाई प्रभु जी, आपने हमें मिलाया क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं प्रभु जी, और हमें सिखाने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया है कि हम आशीष हों आपने आपके लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करते हैं। मैं सभी बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में जय मसीह की कहता हूँ और प्रभु जी का धन्यवाद हो। हम ये महसूस करते हैं कि जब मीटिंग स्टार्ट होती है, जैसे हमारी बेटी सपना जी ने शुरुआत में भजन सहायता से बोला, और साफ होता है कि प्रभु जी जो है और पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करते हैं। आज का जो वचन हमने चुना है और मेरी बहन सपना जी ने ऑलरेडी भजन सहायता 91 में से पढ़ा है, प्रभु जी का हमारे लिए वादा। और जब हम मुश्किल में हैं, अलग अलग मुश्किलों में, मेरी बहन जी ने भजन सहायता 91 में पढ़ा है, तो कितना कि वो हमें बचाएंगे। किसी भी दुख मुसीबत में हम हों तो प्रभु जी हमें बचाएंगे। कितना प्यारा वादा है उनका हमारे लिए। हम इंसान हैं, हम कहीं भी रहते हों, हम इंसानों के ऊपर समस्याएं आती हैं। कई दफ़ा तो समस्या के ऊपर समस्या, कितनी बुरी बुरी खबरें, जैसे अजूब के पास हम भी इंसान होते हुए कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, बच्चा गिर गया, स्कूल में एक्सीडेंट हो गया, कोई रिश्तेदार का या माँ बाप का या हमारे बहन भाई का अचानक एक्सीडेंट हुआ, बुरी से बुरी खबर मिलती है और हम इंसान जो हैं डोल जाते हैं। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह जी से कम हो जाता और हमारी निगाहें जो हैं वो प्रॉब्लम की तरफ चली जाती हैं। प्रभु जी हमें बार बार मौका देते हैं कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे मेरी बहन सपना जी ने वचनों में से पढ़ा और आज का जो वचन है उनके बारे में भी, कि जब हम मुसीबतों में हैं, मुसीबतों के ऊपर मुसीबत हम सब की जिंदगियों में आती है और ऐसे हमें लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ हमारे सिर में टूट गया। प्रभु जी का धन्यवाद हो, उनका दिलासा, उनके वायदे हमारी जिंदगी में कितने खूबसूरत हैं। हम इंसान अपने वादों में से जो है मुड़ जा सकते हैं, मुकर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जी अपने वादों के पक्के हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं। और आज के पवित्र वचनों में से हमने सीखना है कि जब हमारी जिंदगी में तूफानों से बढ़कर तूफान और इतने बड़े समस्याएं और प्रॉब्लम्स और तूफान हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं तो हमने क्या करना है। आज के पवित्र वचनों में से हम प्रभु जी का पहले ही धन्यवाद करते हैं। वो हमें सिखाना चाहते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, ऐसे ही प्रभु जी हमें चाहते हैं कि हम विश्वास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में, उनके पवित्र वचनों में। आज मैं बहन सपना जी से विनती करूंगा कि वो मत्ती और उसका 8 बाब 23 से 26 पढ़ें। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं।
उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। शागिर्द जो चेले प्रभु यीशु मसीह जी के साथ हमेशा रहते थे, जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जी जाते थे उनके साथ साथ रहते थे। उनको मालूम था कि बेयाबान में जो जहाँ पर खाने का मुश्किल था, और प्रभु यीशु मसीह जी ने ज़रूरत महसूस की कि जो इतनी बड़ी भीड़ है उनको भोजन चाहिए, और उन्होंने पूछा कि किसी के पास खाने के लिए कुछ है? तो सभी ने इनकार किया, लेकिन एक चेले में से किसी ने कहा कि एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मच्छियां हैं, और प्रभु जी ने उनको कहा मेरे पास लेकर के आओ। उन्होंने दुआ की और उन 5 रोटियों 2 मच्छियों में आशीष आई, बरकत आई। कितने लोगों ने पेट भर के खाना खाया और कितने टोकरे जो थे बच गए। शागिर्द सारा कुछ देखते थे। शागिर्दों ने ये भी देखा था जब कानीन में प्रभु यीशु मसीह जी अपनी माता के साथ शादी में थे और वहाँ पर मैं ख़त्म हो गई, और उनकी माता ने प्रभु यीशु मसीह जी को कहा कि अगर वो कुछ करें, और प्रभु जी ने कहा अभी मेरा मौका नहीं आया। और उन्होंने फिर भी इज्जत रखते हुए कहा कि मटके जो हैं पानी से भर दीजिए। उन्होंने पानी में भर दिए मटके पानी से, और जब प्रभु यीशु मसीह जी ने प्रार्थना की और वो जो पानी था वो मैं में बदल गया और पहले से कहीं स्वादली मैं बनी। ये सारा कुछ जो है, जो एक बहन को 12 साल का खून आता था, उसने इतनी भीड़ से कहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह जी का पल्ला ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। 12 साल से उनको खून बहता था। सारा कुछ शागिर्द देखते थे। जब इकट्ठे वो कश्ती में सफर कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह जी के साथ, और वो तकिया लेकर के लेट गए, और वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया। समुंदर की लहरें किश्ती से कहीं ऊंची थी और तेज तूफान था, और शागिर्द जो थे वो डर गए। वो सारा कुछ भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह जी जो हैं इतने महान हैं। वो सारा कुछ भूल करके प्रॉब्लम की तरफ, समस्या की तरफ देखने लगे, और उन्होंने सोचा, जाकर के जगाया कि स्वामी जी आप सो रहे हैं, हम मरने लगे हैं, तूफान इतना तेज है। मेरे बहनों और भाइयों, हम इंसान लोग जो हैं हम ऐसा ही सोचते हैं। हो सकता है प्रभु जी ने ये जानबूझकर ये सिचुएशन क्रिएट की हो। वो सोते नहीं है, कहते देख तेरा बनाने वाला ना सोएगा ना उंगलाएगा। वो जागते हैं, उन्हें हमें फिक्र है। लेकिन जो शागिर्द हैं वो घबरा गए, कहते स्वामी जी आप सोए हैं, हम डूबने लगे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी ने कश्ती में खड़े होकर के तेज तूफान को, समुंदर की ऊंची ऊंची लहरों को हुक्म दिया, थम जो। और प्रभु यीशु मसीह जी का हुक्म सुनते ही उसी टाइम वो जो तूफान थे वो थम गए। और प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने शागिर्दों को कहा, हे कम विश्वास वाले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम जरा शांति से अपने आप के लिए सोचें। शागिर्द जो है वो सारा कुछ देखते थे, प्रभु यीशु मसीह जी जो है चमत्कार करते थे, उनके साथ रहते थे। और हम अपनी जिंदगी को, जब मुश्किलों पे मुश्किलें हमारी जिंदगी में आती हैं, तो हम ऐसे ही जैसे शागिर्द हैं डोल जाते हैं। लेकिन प्रभु जी चाहते हैं हमारा भरोसा प्रभु जी के ऊपर हो। प्रभु जी जो है वो कभी पसीना नहीं उनको बहाना पड़ता, वो हुक्म देते हैं। मुर्दे को, 4 दिन के मुर्दे को, लाजर को उन्होंने कब्र पे खड़े होकर के कहा, लाजर कब्र में से बाहर आ। और 4 दिन का मुर्दा प्रभु यीशु मसीह जी की आवाज को सुन के कब्र में से जिंदा होकर के प्रभु यीशु मसीह जी के आगे खड़ा हो गया। उनको पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम इंसानों को पसीना बहाना, फिक्रमंदी करना जो है वो परेशान होना ये होता है। प्रभु जी जो है उन्होंने तूफान थे
और समुद्र की ऊंची लहरों को हुक्म दिया और वो थम गई। तो चेले जो हैं वो घबरा गए कि हम मरने वाले हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हम इंसान होते हुए हम भी घबरा जाते हैं। हमारा जो नज़र है और विश्वास ज़्यादा समस्या की तरफ हो जाता बजाय के प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर, और हम डगमगाने लगते हैं, डोलते हैं विश्वास में से। और प्रभु यीशु मसीह जी जो हैं वो चेले कह रहे थे हम तो मरने लगे हैं, प्रभु जी तुम तो सोए हुए हो, प्रभु जी तुम्हें तो हमारा कोई फिक्र नहीं है। कितनी दफ़ा मेरे बहनों और भाइयों हमारे साथ ऐसा नहीं गुजरता, जब हम हमारे ऊपर समस्या पे समस्या आती है हम डोल नहीं जाते। फिर कई दफ़ा पादरियों के पास, अलग अलग पादरियों के पास हम दुआ के लिए, डॉक्टरों के पास कितना कुछ स्ट्रगल करते हैं। ये एक इंसान होते हुए ये इंसानियत की ऐसी सोच है। तो लेकिन प्रभु जी जो चाहते हैं कि हमारा उनके ऊपर भरोसा हो। हम ये ना कहे प्रभु जी तुम किधर हो, तुम तो सोए हुए हो। प्रभु जी वो सोते नहीं हैं, वो अपने वादों के पक्के हैं। तो ठीक है, अगर समुंदर जो कश्ती थी वो डगमगाने लगी, और अगर हम भी ऐसे ही हालात में हों, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो, समस्या हो, हम भी जो हैं तूफान हो, तो हम डगमगाते हैं। इसलिए तो गाना भी गाते हैं ना हम, प्रभु जी अगर मेरी किश्ती, मेरी जिंदगी की किश्ती के आप मला होंगे और वो किनारे लगेगी। गाना गाने से नहीं, हमने गाना गाना बहुत अच्छी बात है, शब्द बोलने भी और अच्छी बात है, लेकिन जब हम समस्या में होते हैं और हमारा भरोसा पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह जी की ऊपर हो। जैसे शागिर्द सारा कुछ चमत्कार देखते थे, लेकिन फिर भी वो शक में पड़ गए और कहते स्वामी जी आप सोए हुए हैं, हम तो डूबने लगे हैं, हम तो मरने लगे हैं। प्रभु जी जो हैं वो कभी भी नहीं मरने देंगे हमें, वो अपने वादों के पक्के हैं। और जैसे मेरी बहन सपना जी ने भजन सहता, आप फिर दोबारा घर जा कर के पढ़िए उनके वादे, और किन किन हालातों में से हों वो पंखों से हमें ढक लेंगे, वो हमारी हिफाजत करेंगे, निगहबानी करेंगे। वो जो है वो हमारे साथ उनका ये वादा है। तो हमारा भी विश्वास होना जो है वो जरूरी है। बेशक तूफान बहुत ज़्यादा ऊंचे हों, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि बेशक अंधेर हो, तूफान बहुत ज़्यादा हों, और काले बादल छाए हुए हों प्रॉब्लम की वजह से हमारी जिंदगियों में, समस्या के ऊपर समस्या, जो हमारा बनाने वाला, जिसने हमें अपनी शक्ल में बनाया, पूरी यूनिवर्स में एक एक कायनात उसने अपने हाथों से रची, धरती और धरती पे एक एक चीज जो है वो उसने अपने हाथों से बनाई, और समुंदर में एक एक जो वस्तु और जीव जंतु हैं परमात्मा ने अपने हाथों से बनाई। आकाश को परमात्मा ने बनाया, आकाश के बीच में और धरती के बीच में जो कुछ भी है परमात्मा ने अपने हाथों से उनकी रचना की है। जब उन्होंने रचना की है, उनका एक एक चीज के ऊपर कंट्रोल है। उन्होंने सितारों को कैसे फिट किया, जब हम अंधेरी रात में सोए होते हैं और कितने प्यारे प्यारे आकाश में तारे लगते हैं, ये उन्हीं के हाथों की कारीगरी है। उन्होंने हमें जो अपनी शक्ल में पैदा किया है, हम उनका धन्यवाद करें। और जो यूनिवर्स को बनाने वाले, एक एक यूनिवर्स में जो जीव जंतु, इंसान जो हैं, जड़ी बूटियां जो हैं, वो परमात्मा ने बनाई और परमात्मा का उनके ऊपर अधिकार है। और कई दफ़ा प्रभु जी हमारी जिंदगियों में, जैसे शागिर्दों की तरफ जब सफ़र कर रहे थे, वो समस्या को आने देते हैं कि वो हमारा विश्वास देखना चाहते हैं, वो हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा विश्वास हमारा परमात्मा के ऊपर हो। इसलिए हमारी जिंदगियों में कई दफ़ा वो समस्याओं को आने देते हैं। और जो पूरी यूनिवर्स कायनात का बनाने वाला वो किश्ती में उनके साथ सफ़र कर रहे थे, और उन्होंने जो है शक में आए और कहा कि प्रभु जी
वो आप सोए हुए हैं, हम डूबने लगे हैं, ऐसे शब्द प्रभु जी नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं तुम्हारा राई के जितना विश्वास हो, एक पहाड़ को कहो यहाँ से उठकर उधर पहुंच जाए तो वो पहुंच जाएगा। प्रभु जी कभी भी नहीं सुनना चाहते कि वो जो है सोए हुए हैं। जैसे उन्होंने शागिर्दों को कहा, हे अंधविश्वास वाले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग हूँगा। हम भी अपनी जिंदगियों की तरफ देखें, कहीं प्रभु जी हमें भी ना कहें, हे अंधविश्वास वाले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग हूँगा। और प्रभु जी कभी भी सराहना तकिया लेकर के नहीं, वो कभी नहीं डगमगाते नहीं, वो कभी डोलते नहीं हैं, वो कभी जो है हमारा फिक्र करते हैं, वो कभी भी सोते नहीं। वो कहते देख तेरा बनाने वाला कभी सोएगा नहीं ना कभी उंगलाएगा। तो हमारा भरोसा प्रभु जी के ऊपर होना जरूरी है। और जब तूफान है, हो सकता है, हमने पहले भी अभी सीखा है कि परमात्मा तूफान आने देते हैं हमारी जिंदगी में हमारा विश्वास देखने के लिए। और फिर जो है कि हमारा विश्वास प्रभु जी के ऊपर होना वो बहुत जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने तो जो है उनके हाथों से जो है समुंदर की रचना हुई, आकाश की रचना हुई, धरती की रचना हुई, और उन्होंने हम इंसानों को अपनी शक्ल में बनाया है। और वो हमारे विचारों को जानते हैं क्योंकि वो खुद जगत में रहे, जगत में दुख तकलीफ परेशानियां जो है उन्होंने खुद सहन की हैं। तो वो हमारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर जरूरी है कि हमारा विश्वास हो कि इस सारी कायनात को बनाने वाले हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी की कश्ती में हमारे साथ वो सफ़र कर रहे हैं, और उनके वादे जो हम सब के लिए वो हैं एक हैं। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सारा कुछ जो है परमात्मा ने जो हमें बनाया वो हमें हमारा नुकसान नहीं करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारा भरोसा प्रभु जी के ऊपर हो। और अभी हम देखेंगे भजन संहिता 61 2 से 4। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। जी, और अभी हम देखेंगे नीति वचन 18 और उसकी 10 में, यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उससे जो है वो भागकर उनके जो है उनके पंखों के नीचे छुपेंगे। वो जो है जैसे बारिश हो रही होती है और तूफान होता तो हम भाग के किसी दरख्त के नीचे या किसी जगह के नीचे हम छुपते हैं, वैसे ही परमात्मा जो है हमारा गढ़ है, हमारे छुपने की जगह है। तो जो है हम भाग करके जो है उनकी परछाई में, उनके साए में हम जो है जाएंगे। और फिर मत्ती 14 से, मेरी बहन आप दोबारा फिर पढ़ें सपना जी, मत्ती 14 और उसका 24 से लेकर के 32 तक। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तूफानों की वजह से हो सकता है कि किश्ती जो है डगमगा रही है, और कश्ती जो है और हम भी जो है ऊंची ऊंची समुंदर की लहरों की वजह से गिले हो गए हों, और जो है कि जो किश्ती का कंट्रोल है वो डगमगा रहा हो। लेकिन हमने विश्वास के साथ डटे रहना। प्रभु जी कहते हैं, डटे रहो, घबराओ मत, विश्वास रखो। हमने परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास रखना,
और हमने डटे रहना। और विश्वास का मतलब यही है कि जब हमारे ऊपर दुख तकलीफ मुसीबतें आती हैं, तब हमारा विश्वास जो है वो पक्का होना चाहिए। खुशी में तो चलो विश्वास जो है उसको टेस्ट करना भी मुश्किल होता, जब हम दुख तकलीफ में हैं। और कितना भरोसा। और जैसे हम पतरस की बात देख रहे हैं, उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह जी पानी के ऊपर चल रहे हैं, और पतरस भी पानी के ऊपर चलना चाहता था, और उसने कहा कि प्रभु जी मैं भी पानी के ऊपर चलना चाहता हूं। जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह जी की उसकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर टिकी हुई थी, वो पानी में चल रहा था इंसान होते हुए। पतरस ने कहा ओ मैं भी यीशु मसीह के तरीके से पानी पे चल सकता हूं, और उसको अपने आप में प्राउड आया, और मैं भी ये कर सकता हूं। तो डूबना शुरू किया और चिल्ला करके कहता प्रभु जी मेरा हाथ थामिए और मेरे को बचाइए। ऐसे ही जब हम दुख तकलीफ परेशानियों में हैं, जैसे पतरस जो है पुकार रहा है, तो हमने भी पुकारना। हमारा विश्वास सबसे पहले तो अटल हो, और उसके बाद दुख तकलीफ में है हमने प्रभु जी से मंगत मांगनी है। वो कभी भी जो है पीछा नहीं करेंगे, वो मुड़ेंगे नहीं, वो हमारे से कभी जो है मुख नहीं फेर लेंगे। वो हमेशा अपने वादों के पक्के हैं, और वो अपने वादों के दृढ़ हैं। हमने खड़े रहना है, और दुख तकलीफ परेशानियां हो, कितने तूफान हमारे ऊपर से गुजर रहे हो जो है, जैसे अजूब की तरफ हम देखें, अजूब का घर गया, बच्चे गए और दोस्त गए, जो पैसा धेला था, प्रॉपर्टी थी गई। और जब वो बिस्तरे पे लेटा रहता था, उसके जख्म थे शरीर में, और जख्मों में से पस निकलती थी, और वो पस जो है जो पत्थर छोटे छोटे होते हैं उसके साथ सुखाता था, और कौए उसका मांस निचोड़ते थे, उसकी चमड़ी का, उसके बॉडी का, और वो फिर भी परमात्मा का शुक्र करता था। और उसकी घर वाली कहती छोड़ इस परमात्मा को, इसने हमें क्या दिया। और उस अपनी पत्नी को कहता हे भगवान, जब हम खुशी में थे हम प्रभु जी का धन्यवाद करते थे, अब हम जब दुख में गुजर रहे हैं फिर भी हमारा भरोसा खुदा के ऊपर हो, हम उनका धन्यवाद करें। जब अजूब था, अजूब विश्वासी था, वो परमात्मा को प्यार करता था, और शैतान जो है खुदा के पास गया और खुदा से कहता कि देख तुम्हारा हुक्म मानने वाला, तुम्हारा वर्शिपर जो है कोई भी नहीं है। कहता नहीं, खुदा ने कहा नहीं नहीं, धरती पर जो है अजूब है, वो कभी मेरे विश्वास को जो है वो टिका रहेगा, वो बहुत अच्छा विश्वासी है। कहता वो इसलिए कि आपने उसको इतनी जायदाद दी हुई है, आपने उसको इतनी प्रॉपर्टी सारा कुछ दिया, वो इसलिए आपका धन्यवाद करता। शैतान कहता मेरे को जाने दे उसके पास, और मैं देखूंगा उसके पास जा करके, और मैं देखूंगा उनका भरोसा आपके ऊपर विश्वास कितना है। परमात्मा ने कहा जाओ, वो कभी नहीं टलेगा विश्वास से। कहता लेकिन सारा कुछ कर लेना, उसकी जान मत लेना। शैतान ने आकर के सारा कुछ उससे छीन लिया, पर उसने प्रभु जी का इनकार नहीं किया। और प्रभु जी भी ऐसे विश्वासी, अजूब जैसे विश्वासी चाहते हैं कि जो विश्वास में पक्के हों। प्रभु जी ऐसे विश्वासियों से प्यार करते हैं। और शिगिर्द जो है हमेशा प्रभु यीशु मसीह जी के संग रहते थे और कहते थे स्वामी तुम सोए हुए हो, हम मरने लगे। ऐसे शब्द खुदा बाप सुनते नहीं है, ना ही उनको खुशी होती है। और फिर जब अजूब ने विश्वास दिखाया और परमात्मा ने उनको सारा कुछ जो था वापस दिया, और प्रभु जी को कितना मान था कि उन्होंने प्रभु जी का इनकार नहीं किया। मेरे बहनों और भाइयों, जैसे हम इंसान होते हुए हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं, शैतान हमारे ऊपर पूरी परेशानियां और जो है दुख तकलीफ जो है हमारे ऊपर भेजता है। हमारा भरोसा प्रभु जी के ऊपर हो। जैसे अजूब की जिंदगी से हम सीखते हैं,
उन दुख तकलीफ में से होते हुए भी वो प्रभु जी का धन्यवाद करता था। सारा कुछ खोने के बाद भी उसका भरोसा प्रभु जी से कम नहीं हुआ। हमारा भी भरोसा प्रभु जी के ऊपर हो, हम आज्ञाकारी करें उनके वादों की, उनके हुक्मों की, उनके जो प्रोमिसेज हैं कि वो अपने वादों में से, जो मेरी बहन सपना जी ने भजन संहिता 91 में से पढ़ा और बाकी जगह जगह से हमने पढ़ा, वो अपने वादों में से कभी भी मुकरते नहीं हैं। शैतान जो है हमें जो है हमारी आस जो है उसको मिटाना चाहता है, हमारे विश्वास को जो है वो तबाह करना चाहता है। लेकिन हमारा भरोसा आज की शाम जब हमने पवित्र वचनों में से पढ़ा है, हमारा भरोसा भी अजूब जैसा भरोसा हो, ताकि खुदा बाप को खुशी हो। प्रभु जी आपके पवित्र आज के पवित्र वचनों में से आप सबको आशीष दें और बरकत दें। पूरा जलाल हमारे प्रभु यीशु मसीह जी को मिले। आमीन।